एपिसोड 31 की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ एक पैलेस को दिखाया जाता है। तभी वहाँ बाई हैंग किन्नान से बोलते हैं, यंग मास्टर किन्नान, इस इनवा पैलेस में 3 फ्लोर है। टॉप फ्लोर जहाँ पे ट्रेजर्स सेल किए जाते हैं, इवन की हाई क्वालिटी के एक्जिलियर्स और बागी के आइटम्स इस फ्लोर पे मिल जाते हैं। और सेकंड फ्लोर पे काफी पावरफुल और प्रीसियस कल्टीवेशन टेक्निक के साथ साथ मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी मिल जाते हैं। और ये लेवल 1 है जहाँ पे डिसाइपल खुद के ट्रेजर को बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। और बीच बीच में कभी कभार यहाँ पे काफी अच्छे ऑक्शन कराए जाते हैं, जहाँ पे इस ऑक्शन में काफी पावरफुल और मिस्टीरियस ट्रेजर्स भी आते हैं। तभी वहाँ हम 2 पर्सन को देखते हैं जो कि एक दुकानदार से पूछ रहा होता है आखिर इस चीज का प्राइस कितना है, जिसपे वो दुकानदार बोलता है ये जेन्युइन जियांगजू सी बीड है, ये सिर्फ 500 मार्शल किंग पिल्स का है। जिसपे वो पर्सन बोलता है क्या ये असली है या फिर नकली, जिसपे वो दुकानदार बोलता है हे क्या बातें कर रहे हो, अगर ये नकली हुआ तो मैं इसके बदले 10 गुना लौटाने के लिए तैयार हूँ। दरअसल वो झूठ ही बोल रहा होता है, लेकिन उस पर्सन को नहीं पता होता। तो वो पर्सन बोलता है तो ठीक है, ऐसे 10 पिल्स मेरे लिए पैक कर दो। तभी बाई हैंग और किन्नान आगे के साइड बढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें एक दुकानदार रोकते हुए बोलता है हे यहाँ पे एक नजर इन ट्रेजर्स के ऊपर तो देखो, ये सभी के सभी ट्रेजर्स काफी रेयर है क्योंकि इन्हें एंशिएंट रून के अंदर से निकाला गया है। तभी किन्नान गॉड ऑफ वॉर की आई का यूज करते हुए उन सभी ट्रेजर्स को देखता है, लेकिन वो सभी ट्रेजर्स नकली होते हैं। तभी बाई हैंग उसे मना करते हुए आगे के साइड किन्नान को ले जाते हुए बोलते हैं यहाँ भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ ड्रैगन के साथ साथ सांप भी मिले हुए हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि यहाँ असली रेयर ट्रेजर्स के साथ साथ नकली ट्रेजर्स भी होते हैं। तभी वो आगे बोलते हैं यहाँ तुम्हें क्या अच्छा मिलता है, ये सब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। और वो लोग आगे की साइड बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से किन्नान की नजर एक स्वॉर्ड के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है ये तो काफी शार्प है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है जो कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो निराश मन से आगे के साइड बढ़ ही रहा होता है कि उतने में उसकी नजर एक चीज के ऊपर जाती है, जिसे जाकर वो देखने लगता है। उतने में ही वो दुकानदार उसे रोकते हुए बोलता है अगर तुम इसे नहीं खरीदने वाले तो इसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। जिसपे किन्नान पीछे के साइड हटते हुए उस मटके के अंदर देखने लगता है, जिसके अंदर एक जर होता है और वो जर थोड़ा अजीब लग रहा होता है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है मैं इस शराब के मटके को खरीदने वाला हूँ। तभी वो दुकानदार बोलता है 1000 मार्शल किंग पील। जिसपे बाई हैंग चौंकते हुए बोलते हैं 1000, तुम इस शराब को पका कर ही अपना पेट क्यों नहीं भर लेते, क्या तुम हमें लूटना चाहते हो। जिसपे वो पर्सन बोलता है तुम्हें ये खरीदना है या फिर नहीं। उतने में ही किन्नान 1000 मार्शल किंग पील निकाल कर उन्हें दे देता है और वो मटका लेकर जाने लगता है। जिसे देखकर बाई हैंग बोलते हैं यंग मास्टर किन्नान, क्या आप सच में इसे ले जाने वाले हो, मेरे पास इस तरह के कई शराब के मटके पड़े हुए हैं। जिसपे किन्नान बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, ये बस 10,000 जियांग पिल्स के बराबर ही है। जिसपे बाई हैंग चौंकते हुए बोलते हैं क्या सिर्फ, ओह टैलेंट हो तो ऐसा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ किन्नान और बाई हैंग अंदर के साइड जा रहे होते हैं, जिसे कि गार्ड रोक देता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास अपना डिसाइपल टोकन है। जिसपे बाई हैंग आगे के साइड आते हुए बोलते हैं ये जूनियर ब्रदर किन्नान है जो कि इस विंतियाई कंपटीशन में फर्स्ट रैंक को हासिल किया है, तो इसका डिसाइपल टोकन अभी बन रहा है। और वहाँ पे वो कुछ पिल्स निकाल कर उन्हें घुस देते हुए बोलते हैं तो क्या आप हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकते। और उन पिल्स को देखकर वो गार्ड बोलता है अगर तुम्हारे पास टोकन नहीं है तो तुम अंदर के साइड नहीं जा सकते। तभी किन्नान उसी ड्रैगन टूथ ऑर्डर को निकालते हुए बोलता है मैं इस टोकन के बारे में उतना तो नहीं जानता, लेकिन क्या इस टोकन से काम चल जाएगा। और वो गार्ड जैसे ही उस टोकन को देखता है तो चौंकते हुए बोलता है क्या ये टोकन। और उसके बाद वो टोकन किन्नान को बहुत रिस्पेक्ट के साथ लौटाते हुए बोलता है प्लीज 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 मुझे माफ कर देना, आप इस टोकन के सहारे पूरे इनवाव पैलेस में कभी भी और कहीं भी जा सकते हो। इवन कि आप इस इनवाव पैलेस में कराए जाने वाले ऑक्शन में से किसी भी 3 रेयर से रेयर और मिस्टिकल आइटम को आप फ्री में ले सकते हो। जिसपे किन्नान उनका ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया करता है और इधर बाई हैंग पूरी तरह चौंके हुए होते हैं। और वो गार्ड बड़े रिस्पेक्ट के साथ उन दोनों को अंदर के साइड इनवाइट करता है और अंदर के साइड जाते हुए बाई हैंग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये किन्नान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि इसके पास जो टोकन था वो कोई नॉर्मल टोकन तो नहीं लग रहा था। अगर मैं इस जैसे पर्सन को फॉलो करूँ तो मुझे फ्यूचर में जरूर से बेनिफिट होगा। तभी वहाँ पे सभी लोग बोलने लगते हैं वहाँ देखो कौन आ रहा, नैनगोंग चेंग, ये तो वही पर्सन है ना जो कि यहाँ के राइट कोर्टयार्ड में फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है। ये हाई लेवल का एल्केमिस्ट भी है, इससे हम सब कम्पीट भी नहीं कर सकते। तभी किन्नान गॉड ऑफ वॉर आई का यूज करते हुए उसके मार्शल स्पिरिट को देखता है जो कि एक फर्नेस का होता है और वो भी 9th ग्रेड का होता है, जिसमें कि उसने मैन एंड परफेक्शन को हासिल कर लिया था। इसकी कल्टीवेशन भी हाफ यूनिटेड रियलम पे पहुंच चुकी है और ये देखने में लिंजी सियाओ से तो बेहतर है। तभी वो आसपास देखने लगता है, तभी उसके 2 चमचे बोलते हैं यहाँ पे किन्नान कौन है, आखिर कौन है यहाँ पे किन्नान, जल्दी मेरे सामने आओ। उतने में ही किन्नान के आसपास के पर्सन डरते हुए साइड हट जाते हैं। तभी चैनकोंग बोलता है काफी लो प्रोफाइल लगते हो, तो तुम ही हो किन्नान। जिसपे किन्नान बोलता है हाँ बिल्कुल। जिसपे चैनकोंग बोलता है नैनगोंग फैमिली और किन फैमिली जनरेशन से फ्रेंड है। जिसपे आसपास के लोग बोलने लगते हैं ये किन्नान तो गया आज, लिंजी सियाओ मेरा कजन है और इस विंतियाई कंपटीशन में मैंने तुम्हें मारने के लिए कितने सारे लोग उसके साथ भेजे थे, लेकिन देखो आखिर में वही इतनी बुरी तरह घायल होकर आ गया। अब किसके साथ क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ज्यादा एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसपे कि आसपास के लोग बोलने लगते हैं जैसा कि नैनगोंग चेंग से एक्सपेक्टेड था, वो यहाँ कोई माफी मांगने नहीं आया था, बल्कि वो इनडायरेक्टली किन्नान को धमकाने आया था। तभी बाई हैंग किन्नान से बोलते हैं नैनगोंग चेंग आउटर सेक्ट के ग्रेट टिल्डर का काफी चाहिए है, तो इससे फिलहाल के लिए दूरी बनाए रखना ही अच्छा
होगा, हम लोग एक छत के नीचे थे, इसी के लिए मैंने अपना सर झुकाए रखा। लेकिन उससे किन्नान को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो ऑक्शन वाले जगह पे जाकर बैठ जाता है और उसके बगल में ही नैनगोंग चेंग भी बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक एल्डर आते हुए ऑक्शन स्टार्ट करते हुए बोलते हैं इस ऑक्शन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। जो पहला आइटम यहाँ पे सेल के लिए आ रहा है वो वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स में से एक है इस ऑक्शन का। तभी वहाँ पे एक लड़की उस आइटम को लेकर आगे की साइड बढ़ रही होती है, जिसपे वो बोलते हैं आप लोग इसे देख सकते हो, अगर आप लोग इसे लेते हो तो आपको जियांतियानम को ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 30% बढ़ जाएगी और इस लोटस फ्लावर का मेडिसिनल इफेक्ट 3 पीटल गोल्डन लोटस से 3 गुना ज्यादा है। और अगर आप लोग को याद हो तो किन्ना ने विंतियाई आइलैंड पे उस 3 पीटल गोल्डन लोटस के सिर्फ 1 पीटल से अपना कल्टीवेशन करके अपना ब्रेक थ्रू किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये फ्लावर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 5000 इनेट पील्स। सभी वहाँ के सभी लोग बोली लगाते हुए बोलते हैं 6000 जियांतियान पील्स, 8000, 9000, 12000 जियांतियान पील्स। सभी भाई हैं किन्नान से बोलते हैं जूनियर ब्रदर किन्नान, तुम भी अपने कल्टीवेशन के पीक पे हो तो तुम्हें इस कलर फ्लावर को मिस नहीं करना चाहिए। जिसपे किन्नान भी 20,000 जियांतियान पील्स की बोली लगा देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, इवन की इल्डर्स भी। तभी वहाँ के सभी पर्सन बोलते हैं आखिर ये कौन है, अरे ये तो किन्नान है। तभी उसमें से एक पर्सन बोलता है आखिर न्यू कॉमर्स की इतनी हिम्मत कि वो हमारे साथ बीट लगाए। उतने में ही एक पर्सन की आवाज आती है जो बोलता है मैं 50,000 देने को तैयार हूँ। और ये और कोई नहीं नैनगोंग होता है। और नैनगोंग किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है लिटिल ब्रदर उतने टैलेंटेड नहीं है तो मैं 50,000 में इस 7 कलर फ्लावर को खरीद रहा हूँ, तो इससे मेरे भाई और बहनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जिसपे आसपास के सभी लोग चौंकते हुए बोलते हैं सीनियर ब्रदर नैनगोंग सच में इनकी नेटवर्क तो अनइमेजिनेबल है, आखिर इनके सामने कोई पर्सन क्या ही बोली लगा सकता है। और सीनियर ब्रदर नैनगोंग के सामने तो ये किन्नान बस एक प्याज के छिलके के जैसा है। क्या सीनियर ब्रदर नैनगोंग चेंग कभी भी जियांतियानम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते तो आखिर वो इस फ्लावर को क्यों ही ले रहे हैं। जिसपे उसके पास वाली लड़की बोलती है क्या तुम देख नहीं सकते, वो बस किन्नान को सप्रेस करना चाहते हैं। जिससे कि किन्नान और नैनगोंग चेंग दोनों सुन लेते हैं। तभी वो इल्डर बोलते हैं नैनगोंग चेंग 50,000 जियांतियान पील्स देने को तैयार है, तो अब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये 7 कलर फ्लावर जाता है और वो हथौड़ा मारने वाले होते हैं। उतने में किन्नान बोलता है ये 7 कलर फ्लावर मुझे चाहिए। जिसपे सभी लोग चौंक के किन्नान की तरफ देखने लगते हैं। उतने में इल्डर बोलते हैं तुम डिसाइपल मुझे माफ कर देना, तुमने बेटिंग लगाने में काफी देर कर दी, ये 7 कलर फ्लावर पहले ही नैनगोंग चेंग का हो चुका है। जिसपे किन्नान बोलता है लेकिन इल्डर मैंने यहाँ किसी हथौड़े की आवाज नहीं सुनी, इसका मतलब ये ऑक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिसपे इल्डर उस पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं क्या बकवास करे जा रहे हो, क्या तुम नहीं समझ रहे, जो इस ट्रेजर के लिए सक्षम होगा ये आइटम उसी के पास जाएगा। जिसपे नैनगोंग उन्हें रोकते हुए बोलता है झैंग लाओ जब जूनियर ब्रदर मुझसे कम्पीट करना चाहता है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या ऑफर कर सकता है। जिसपे किन्नान बोलता है क्या मुझे अपने कंपेनियन के लिए भी बोली लगानी पड़ेगी, हालांकि तुमने वोट को रिकमेंड किया है तो जिसके पास जो एबिलिटी होगी वही इस आइटम को लेकर जाएगा, तो इस हिसाब से मेरे पास ये एबिलिटी है तो मैं ही इस आइटम को लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसपे नैनगोंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है जूनियर ब्रदर तुम तो सच में काफी मजाक किया हो, अगर तुम इसके प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे बकवास करने का कोई फायदा नहीं, चुपचाप तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। और वो इल्डर से बोलता है झैंग लाओ आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि ये इस ऑक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है तो इसे यूनवाओ पैलेस से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसपे झैंग लाओ बोलते हैं हाँ। उतने में ही उनके बगल में वो गार्ड आते हुए उनके कान में किन्नान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या। और उसके बाद वो कुछ सोचते हुए वो फ्लावर किन्नान की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं ये 7 कलर फ्लावर अब इस डिसाइबल से बिलोंग करता है। और उसके बाद वो वहाँ पे हथौड़ा बजा देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और किन्नान काफी एटीट्यूड में नैनगोंग के साइड देख रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की वो इल्डर किन्नान के सामने आते हुए उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं किन्नान मुझे आप नादान समझ के माफ कर देना, मेरी आई साइट थोड़ी कमजोर हो गई है जो मैं आपको नहीं पहचान सका और मुझे आपके आइडेंटिटी के बारे में पहले नहीं पता था। और हालांकि आपको ये 7 कलर फ्लावर पसंद आया है तो आप इसे रख सकते हो, अब से ये आपका हुआ। जो सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग चौंकते हुए बोलते हैं क्या आखिर इस किन्नान की ओरिजिन क्या है। जिसपे नैनगोंग भी गुस्से में चौंकते हुए बोलता है झैंग लाओ आखिर इसका क्या मतलब, आपने इसके कहने पे एक बार में ही ये आइटम इसे फ्री में दे दिया। जिसपे झैंग लाओ बोलते हैं यही यहाँ का नियम है तो ठीक है नेक्स्ट ट्रेजर। जिसपे नैनगोंग बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। उतने में ही उसके 2 सबऑर्डिनेट उठ के किन्नान की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे रोकते हुए नैनगोंग बोलता है शांत हो जाओ लो प्रोफाइल। जिसके कहने पे उसके दोनों सबऑर्डिनेट शांत हो जाते हैं और इधर किन्नान भी स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद इल्डर बोलते हैं तो आज के हमारे इस ऑक्शन का अगला ट्रेजर जो कि पहले ट्रेजर से कई गुना ज्यादा रेयर है वो है बिंगपो कैलोडनी फ्रेगनेंस। यार नाम ही थोड़ा अटपटा सा है तो मैनेज कर लेना। इसे जलाने के बाद जो खुशबू निकलती है वो आपके किसी भी मार्शल आर्ट के रियलम को ब्रेक थ्रू कराने में मदद करती है। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1000 जियांतियान पील्स। उतने में वहाँ पे बोली लगने लगती है 11,000, 12,000, 13,000 जियांतियान पील्स, 25,000 जियांतियान पील्स। और वो पर्सन खुश होते हुए बोलता है अब तो मैं मैन एंड यूनिटी रियलम पे ब्रेक थ्रू जरूर से कर लूंगा। उतने में नैनगोंग वहाँ 50,000 जियांतियान पील्स की बोली लगा देता है और किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है जूनियर ब्रदर किन्नान ये आइस क्लाउडनी फ्रेगनेंस है लेकिन ये काफी रेयर ट्रेजर है तो तुम इसके लिए भी क्यों ना आकर मुझसे फाइट करो।
दरअसल वो किन्नान को भड़का रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किन्नान इस ट्रेजर को नहीं खरीद सकता। उतने में ही किन्नान बोलता है, हाँ सीनियर ब्रदर, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ तो इल्डर, मुझे ये आइस क्लाउडनी फ्रेग्रेंस भी चाहिए। जिसपे नैनगोंग किन्नान के ऊपर गुस्साते हुए बोलता है, क्या चाहिए लगा रखा है, ये आइटम बहुत ज्यादा पावरफुल है जो कि अभी तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हारे किसी काम का नहीं, तो आखिर तुम इसे क्यों ले रहे हो? और कोई आइटम तुम्हें एक बार फ्री में मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम्हें ही मिल जाएगी। उतने में ही झैंगला बोलते हैं, ये आइस क्लाउडनी फ्रेग्रेंस अब से किन्नान का हुआ तो नेक्स्ट ट्रेजर है। उतने में ही नैनगोंग चिल्लाते हुए बोलता है, झैंगलाओ लगता है आप कुछ गलती कर रहे हो, आखिर इतना रेयर ट्रेजर फिर से किन्नान का कैसे हो गया? उतने में ही झैंगलाओ अपने बगल वाली लड़की से खांसते हुए बोलते हैं, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मैंने तुम्हें नेक्स्ट आइटम निकालने को बोला है। उतने में वो वहाँ पे एक स्वॉर्ड को निकालती है जिसे देखकर इल्डर बोलते हैं, ये अगला ट्रेजर है जिसका नाम है स्टार स्वॉर्ड, क्योंकि इसे आज से 10,000 साल पहले इसे स्टार के टुकड़े से बनाया गया था। इसकी धार बहुत तेज है, ये लोहे को इस तरह काटती है जैसे कि वो कीचड़ हो। इवन कि इसके अंदर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इंजेक्ट कर सकते हो जिससे इस स्वॉर्ड की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 10,000 जियांतियान पिल से स्टार्ट होती है, जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग बोली लगाने लगते हैं, 10,000, 20,000, 25,000। और वही नैनगोंग कोई बोली नहीं लगा रहा होता क्योंकि उसे लग रहा होता है किन्नान इस आइटम को भी लेके चला जाएगा और अपने मन में बोलता है, किन्नान मैं इसका बदला तो तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। वहीं बाईहेंग किन्नान को बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन्नान तुम्हें इस नैनगोंग से थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि इसकी मदद आउटर साइड के ग्रेट इल्डर करते हैं। जिसपे किन्नान बड़े स्वैग में बोलता है, अगर ये मेरे पास किसी परेशानी को खड़े करने के लिए आएगा तो मेरे पास इससे निपटने के लिए अलग रास्ते हैं। और इसी तरह ऑक्शन में काफी टाइम बीत जाता है। उसके बाद झैंगला बोलते हैं, ये हमारे ऑक्शन का ग्रैंड फिनाले आइटम है 7 सोल स्वॉर्ड्स। और अगर आपको याद हो तो किन्नान ने एपिसोड 1 में डेमन गॉड से फाइट करते टाइम इन्हीं स्वॉर्ड्स का यूज करता है फ्यूचर में। और उन स्वॉर्ड्स को देखकर नैनगोंग बोलता है, तो मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। वहीं किन्नान गॉड ऑफ वॉर के आई का यूज करते हुए उन स्वॉर्ड्स के ऊपर देखता है जिसे देखकर वो बोलता है, ये 7 एंशिएंट स्वॉर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं और ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसी चीज को झैंगलाओ बोल रहे होते हैं, ये 7 सोल स्वॉर्ड्स काफी मिस्टीरियस और एंशिएंट है, इसके ओरिजिन का हमें कुछ नहीं पता। अगर आप इसे खरीदते हो तो आपको एक साथ ये 7 स्वॉर्ड्स मिल जाएंगे। जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिसाइबल चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या ही फायदा क्योंकि ये यहाँ का लास्ट ट्रेजर है और इसे इनर डिसाइबल के बस गिने चुने लोग ही परचेज कर पाते हैं। तभी झैंगला बोलते हैं, इस ट्रेजर का स्टार्टिंग प्राइस है 50,000 जियांतियान पिल्स और तुम इसके प्राइस को धीरे धीरे करके नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हर एक बोली के साथ इसकी प्राइस में 10,000 जियांतियान पिल्स से इसकी बोली बढ़ेगी। जिसपे वहाँ के सभी डिसाइबल चौंकते हुए बोलते हैं, क्या इतना ज्यादा प्राइस? नहीं, इसे तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तभी अचानक से झैंगला अपना सर पटकते हुए बोलते हैं, ओ मैं तो इनके बारे में भूल ही गया था। तो किन्नान क्या आपको ये 7 कलर स्वॉर्ड्स भी चाहिए? जिसपे नैनगोंग गुस्से में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप इतना रेयर और मिस्टिकल थर्ड ट्रेजर भी किन्नान को फ्री में दे रहे हो। मैं इसके लिए 1 लाख जियांतियान पिल्स देने को तैयार हूँ। जिसपे किन्नान झट से बोल पड़ता है, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मुझे चाहिए, तो आप इसे भी पैक कर दो। जिसपे झैंगला भी उस ऑर्डर को फाइनल करते हुए बोलते हैं, तो इस ऑक्शन का लास्ट ट्रेजर किन्नान को मिलता है। जिसपे नैनगोंग चौंकते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पीछे के सभी लोग बोलते हैं, इस किन्नान ने एक फुटी कौड़ी भी स्पेंड नहीं की और यहाँ से इतने रेयर ट्रेजर्स ले गया, इवन की एक मिस्टिकल ट्रेजर भी उसने अपने नाम कर लिया। जिसपे बाईहेंग भी खड़े होते हुए बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन्नान तुम तो सच में काफी इंप्रेसिव हो। तभी सामने के साइड से नैनगोंग अपने चमचों के साथ आते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन जूनियर ब्रदर, 3 रेयर और मिस्टिकल आइटम फ्री में लेने के लिए। दरअसल मुझे सीनियर ब्रदर लेनफेंग ने यहाँ 7 कलर स्वॉर्ड्स लेने को भेजा था, तो जब भी वो सेक्ट के अंदर आएंगे तो वो तुमसे मिलना जरूर चाहेंगे, तो जब भी तुम फ्री हो तो जरूर सेक्ट में मिलने उनसे आ जाना, मैं भी तुमसे बाद में मिलता हूँ। दरअसल वो इनडायरेक्टली किन्नान को धमका के जा रहा था। तभी बाईहेंग चौंकते हुए बोलते, क्या लेनफेंग, हद तेरी की, आखिर मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? अब मैं सब समझ गया, दरअसल ये नैनगोंग तुम्हें यहाँ पे फंसाने आया था। जिसपे किन्नान पूछता है, ये लेनफेंग कौन है? जिसपे वो बताते हैं, आउटर कोर्टयार्ड को 2 भागों में बांटा गया है, लेफ्ट कोर्टयार्ड और राइट कोर्टयार्ड, और जो भी डिसाइबल राइट कोर्टयार्ड में है वो सभी बॉडी क्वेंचिंग रियलम पे पहुंच चुके हैं और वो सभी झोउयवान के डिसाइबल है। और ये लेनफेंग उन सभी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल में आता है, जो कि अपने रूथलेस अटैक के लिए जाना जाता है। आज तक जिस किसी ने भी उसे ऑफेंड करने की कोशिश किया है वो उसे पागलों की तरह बहुत बुरी तरह मारता है और उसे इशारा करते हुए बताते हैं कि इवन की उसे मार ही डालता है। और इसी तरह बात करते हुए वो पैलेस के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे किन्नान उन सभी आइटम को अपने पास रख लेता है। तभी बाईहेंग बोलते हैं, यंग मास्टर किन्नान पीछे देखिए, जहाँ पे तीनों लोग किन्नान को ग्रीट कर रहे होते हैं। और झैंगलाओ बोलते हैं, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट बुद्धा आप पे दया बनाए रखे। जिसपे किन्नान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, आप सभी इल्डर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम जब ऑक्शन हो तो मुझे पहले ही सूचना भिजवा दीजिएगा जिसके कारण मैं समय पे यहाँ पे पहुंच पाऊँ। जो बातें सुनने के बाद झैंगलाओ वहाँ पे चक्कर खाकर गिर जाते हैं क्योंकि
इस बार किन्ना ने उनका बहुत बड़ा चूना लगा दिया था और पता नहीं अगली बार आएगा तो कितना लगाएगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ बाई हैंग किन्नान से बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर किन्नान ये रेसिडेंस आपका है और यहाँ से आप वहाँ झोउ युवांग फेंग का रेसिडेंस देख सकते हो। इवन कि आप यहाँ से दूर दृश्य तक काफी अच्छे नजारे का आनंद ले सकते हो। तभी किन्नान उनसे पूछता है क्या इसमें भी लेवल होते हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो। जिस पे बाई हैंग अपना सर पटकते हुए बोलते हैं, अरे मेरी ही गलती है, मैंने इसके बारे में तुम्हें डिटेल में नहीं समझाया। वो जो फर्स्ट कोर्टयार्ड का ऑरा होता है वो फिफ्थ कोर्टयार्ड से लगभग 5 गुना ज्यादा होता है और 10th कोर्टयार्ड से लगभग 10 गुना ज्यादा, और वो जो लेफ्ट कोर्टयार्ड पीक है वो राइट कोर्टयार्ड पीक से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और यंग मास्टर किन्नान आप राइट कोर्टयार्ड के 5th रैंक पर हो और मैं वहाँ यू युवान पीक के 5th कोर्टयार्ड पे रहता हूँ। और यहाँ जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी यहाँ आपके रहने का रेसिडेंस भी बदलता जाएगा। अब नैनगोंग चेंग यहाँ के फर्स्ट कोर्टयार्ड पीक पे रहता है। जिसपे किन्नान उनसे पूछता है हुआंगलोंग, जियाओलिंग और चुयुन वो तीनों अभी कहाँ पे रहते हैं। जिसपे बाई हैंग बोलते हैं हुआंगलोंग नंबर 8 कोर्टयार्ड पे है, चुयुन और जियाओलिंग शायद से वो 12 कोर्टयार्ड पे होंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और बाई हैंग किन्नान से बोलते हैं, यंग मास्टर किन्नान तो ये है आपका कोर्टयार्ड। और किन्नान जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है तो वहाँ के ऑरा को देखकर चौंकते हुए बोलता है, ये 5th कोर्टयार्ड पे इतना घना ऑरा है तो आखिर फर्स्ट कोर्टयार्ड पे कितना ज्यादा ऑरा होगा। तभी बाई हैंग किन्नान को ग्रीट करते हुए बोलते तो यंग मास्टर किन्नान अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसपे किन्नान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, आपका भी शुक्रिया मेरे लिए इतने हार्ड वर्क करने के लिए और मेरे साथ यहाँ तक चल के आने के लिए। जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो बस मेरा काम था। और वो अपने मन में खुश होते हुए सोचते हैं, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे और किन्नान के बीच की रिलेशनशिप थोड़ी और क्लोज आ गई है। अब शायद से इसके दिल में मैंने जो फैंग फैमिली की मदद की थी वो निकल चुकी होगी। और उसके बाद वो ग्रीट करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और गेट के पास जाके गेट लगाने के बाद वो अपना कॉलर सीधा करके सीनियर ब्रदर की तरह एकदम चौड़ में वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है जो कि वो ऑक्शन में जीते हुए सभी आइटम को बाहर निकालते हुए बोलता है, इस बार मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मुझे ये थोड़ा भी यकीन नहीं कि मैंने सिर्फ एक टोकन की मदद से इतने रेयर और एंशिएंट ट्रेजर को फ्री में पा लिया। मुझे वैसे तो ये सभी ट्रेजर के बारे में पता है, लेकिन आखिर मटके के अंदर जो शराब है उसके अंदर जो मैंने जड़ देखी थी उसमें वो डिवाइन जैसी चीजें क्या चमक रही थी। और उसके बाद वो मटके को हिलाते हुए बोलता है, आज तो लगता है कुछ बड़ी चीजें मेरे हाथ में लगी है, मुझे इसे जगाने का तरीका ढूंढना होगा। और अपने हाथ को काटते हुए बोलता है, हर डिवाइन हेवन एंड अर्थ मैजिक वेपन को रिफाइन करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद वो अपने एक बूंद खून को उस मटके के अंदर गिराते हुए बोलता है, तो चलो देखते हैं ये काम करती है या फिर नहीं। और जैसे उसका एक बूंद खून उस मटके के अंदर जाता है उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और बस 2 मिनट रुकना, मुझे इलेक्ट्रोलक्स के बारे में कुछ बातें शेयर करनी है। अगर आपने सॉलेंट 2 का नया एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलक्स अब हुओ युहाओ को छोड़कर जा चुके हैं। और ये काफी इमोशनल सीन था क्योंकि जिसने नोवेल पढ़ी होगी या फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो देखी होगी तो उसे यही लग रहा होगा कि ये हुओ युहा के साथ एक लास्ट मोमेंट था। लेकिन डोंगहुआ क्रिएटर्स ने इसे चेंज कर बिल्कुल अलग कर दिया क्योंकि नोवेल में इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स हुओ युहा से दोबारा कभी नहीं मिलते। हाँ, उनका एक प्रेफरेंस दिया जाता है सॉलेंट 3 के अंदर जहाँ पे हुओ युहा अपने सोल रिंग के अंदर जहाँ हुओ युहा इलेक्ट्रोलक्स के कुछ मेमोरी पार्ट को देख पाता है। लेकिन डोंगहुआ में इसे चेंज कर ये दिखाते हैं इलेक्ट्रोलक्स के डिसअपीयर होने के बाद उनकी आखिरी सेल टैंग सेन के पास पहुंच जाती है, जहाँ टैंग सेन उन्हें कहता है कि तुम हाउस एक्ट को बचाने के लिए अपनी बची हुई सोल को सेक्रीफाइस कर दिया है तो मैं इसे रिपे जरूर करूंगा। और यार ये चेंजेस डोंगहुआ की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स कोई नॉर्मल ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यही सेम कैरेक्टर आपको थ्रोन ऑफ सी, स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमेंसर ऑफ हेवन गेट और सोललैंड में दिखने को मिलते हैं क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रोलक्स सेम है। बस डिफरेंस है तो इनके पावर लेवल का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमेंसर ऑफ हेवन गेट में था। बंदा उसमें लिटरली पूरे के पूरे रियलम को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था। और वहाँ एक रियलम में कई सारे यूनिवर्सेज होते हैं, कई सारे यूनिवर्सेज मतलब कई सारे यूनिवर्स। इवन कि उसने अकेले कई हजार डिवाइन एंजल्स इवन मिलियंस ऑफ ड्रैगन्स और डेमोन्स को अकेले चुटकियों में मारा था। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा उसमें खुद को ही सील कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है उसकी प्रेजेंस से ही इस टाइमलाइन को खतरा है। तो वो पूरे रियलम को फिर से दोबारा क्रिएट करके अपने भाई को गॉड ऑफ क्रिएशन की पोजीशन दे देता है और वो खुद को अपने भाई और अपनी वाइफ की मदद से एक वॉइड बना के उसमें खुद को कैद कर लेता है। इवन कि उसके खुद को कैद करने के बाद भी वो अंदर से बाहर के रियलम को कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि उसके अंदर से कोई भी गॉड्स या फिर डेमन अपने पावर का यूज बाहर के रियलम पे नहीं कर पाते थे। लेकिन वो अंदर रहने के बावजूद बाहर के रियलम को कई हद तक कंट्रोल कर पा रहा था। और उसे खुद के कैद करने के कारण उसके सोल का 1% उसके बॉडी से रिलीज होकर दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है जो कि थ्रोन ऑफ सील यूनिवर्स होता है। इवन कि उनके कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा भाग खुद को पूरी तरह इलेक्ट्रोलक्स में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद थ्रोन ऑफ सील में एक नए इलेक्ट्रोलक्स का जन्म होता है। इवन कि थ्रोन ऑफ सील यूनिवर्स में भी अपने हार्ट को लॉन्ग हाउचेन को देने के बाद भी वो पूरी तरह नहीं मरता और उनके उस कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा कॉन्शियसनेस का भाग सोललैंड यूनिवर्स में आ जाता है और उसके बाद की स्टोरी लाइन सोललैंड में स्टार्ट होती है। तो यार कुछ लोग कह रहे थे
इलेक्ट्रोलस ने खुद कहा था कि वो अपने प्राइम में भी टैंक्सन को नहीं हरा सकते थे। तो दरअसल जिस एपिसोड में इलेक्ट्रोलस ने ये बातें कही थी उसमें तो उन्हें खुद के पावर लेवल का ही नहीं पता था, इवन कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो है कौन, तो आखिर वो अपने प्राइम के बारे में कैसे जान सकते थे। लेकिन हाँ, सॉलिड यूनिवर्स में टैंक्सन अभी इलेक्ट्रोलस को बस सोच के, सिर्फ अपनी सोच से उन्हें पूरी तरह निस्तो नाबूद कर सकता है, इवन कि उनकी प्रेजेंस भी गायब कर सकता है, क्योंकि सॉलिड यूनिवर्स में अभी टैंक्सन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इवन की नोवेल में भी अगर आप थ्रोन ऑफ सील के प्राइम इलेक्ट्रोलस को भी ले आते हो फिर भी टैंक्सन के जीतने के 70% चांसेज है। लेकिन यार अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमेंसर ऑफ हेवन गेट के इलेक्ट्रोलस को सामने ले आते हो तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलस यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। बंदा ओमनीपोटेंस, ओमनी रियलम, मतलब जो पीक रियलम होती है पावर लेवल की कल्टीवेशन में, उसको अचीव कर चुका है। लेकिन हाँ, सॉलिड यूनिवर्स में मुझे नहीं लगता कि वो टैंक्सन को कभी भी हरा पाएगा, क्योंकि सॉलिड यूनिवर्स में टैंक्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन कि वो गॉड किंग है इस सॉलिड यूनिवर्स का। लेकिन हाँ, जैसा कि डोंगवा में दिखा रहे हैं, टैंक्सन इलेक्ट्रोलस को शायद से रिवाइव कर दे तो हमें फ्यूचर में उनका अपीयरेंस देख सकते हैं। और इलेक्ट्रोलस से रिलेटेड ये चेंजेस डोंगवा में मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने इस एपिसोड में इस चीज को ऐड कर दिया। और एक चीज गौर करने वाली बात है, इवन की सॉलिड 2 में इलेक्ट्रोलस सिर्फ सोल फॉर्म में थे, फिर भी उनके मरने के बाद उनकी सोल गॉड रियलम में गई। अगर आपको नहीं पता तो सॉलिड डब्ल्यू यूनिवर्स में सिर्फ गॉड्स की सोल ही सॉलिड डब्ल्यू यूनिवर्स में जाती है। इससे हम क्या समझे, राइटर हमें ये हिंट देना चाहते थे कि इलेक्ट्रोलस सोल फॉर्म में होने के बावजूद वो लगभग गॉड लेवल के बराबर थे। खैर जो भी हो, ये बस मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था। मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि इलेक्ट्रोलस को सॉलिड से पूरी तरह नहीं निपटाया गया, तो फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रोलस देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो इतनी देर तक पकाने के लिए मुझे माफ करना, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।